स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक पात्रता सामाजिक विज्ञान परीक्षा हुआ था जो आपका 28/2/2020 को, उसके पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने जो है 7th फेज़ का एग्ज़ाम दे लिया होगा और एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। कई स्टूडेंट का कहना है कि पेपर हार्ड है, कई लोगों ने बताया इजी टू मॉडरेट है, लेकिन सवालों को देखने पर पाया फ्रेंड्स कि इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे पेपर को, क्योंकि लास्ट समय में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए बीपीएससी द्वारा पूछा गया, जो जब अब तक का सवाल था करवाया गया था घटना चक्र के बुक से, आपको लगभग क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। और मैंने ये बताया भी था बार बार एग्ज़ाम में, इस बात पर सबसे ज़्यादा मैंने आप लोगों को ध्यान आकर्षित किया था कि जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ पढ़ के जाएं, क्योंकि बीपीएससी का ये ट्रेंड रहता है कि हमेशा वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है ज़्यादा पूछती है, हर एग्ज़ाम में पूछती है, ये उसके लिए कॉमन बात है। तो वैसा ही इस बार भी हुआ 7th फेज़ के साथ। तो जो साइंस के ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे मैंने देखा लगभग आपके मिलते जुलते हैं, बस आपने भी ये शायद मिला ही लिया होगा अब तक। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो है जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा गया हो उनको बहुत बहुत बधाई, और जो भी स्टूडेंट अब तक तो उन्होंने मिला लिया होगा कि कितने मार्क्स आ रहे कितने नहीं आ रहे, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो निराश होने की बात नहीं है। साल के अंत तक सरकार ने बोला है आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। प्लस अब जो है फ्रेंड्स, बीपीएससी कॉर्नर के चैनल पर जो भी स्टूडेंट स्टेट बिहार स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो 2023 में होने वाला है फ्रेंड्स, उसके लिए अब हम जो है प्रैक्टिस सेट को जो है लगाएंगे, उसी के जो है बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देख लेंगे हम कि पहले बिहार स्टेट में आपकी जो 2020 का जो पेपर था उसमें क्वेश्चंस पूछे कैसे गए थे, इससे आप लोगों को जो है एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का मात्र दो ही मूल मंत्र होता है फ्रेंड्स, आंख बंद करके सोच लीजिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, जो है आपका पेपर इजी वे में निकल जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे अब जो है किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार एसटीईटी के लिए, उसमें जो है कुल 15 सेट हैं जो हम लोग पूरा करेंगे। फिलहाल ये तो आपका हल प्रश्न पत्र है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ के तौर पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग देख लीजिए कि पिछले साल क्वेश्चंस के लेवल क्या थे। जो भी फ्रेंड्स नए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। टोटल जो प्रैक्टिस सेट है 1 बाय 1 मैं आप लोगों को करवा दूंगी, प्लस इसमें जो है 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का जो है पेपर है, तो उन तीनों को भी मैं करवा दूंगी फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक इन्फॉर्मेशन, इसमें जो है कुल आपका 100 आपके जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन है। जैसे सामाजिक विज्ञान है तो आपको सामाजिक विज्ञान के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस जो है 15 क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है तथा मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें जो है 50 क्वेश्चंस में भी जो आप देख पाएंगे, जो 20 क्वेश्चन पाएंगे आप, जो 20 क्वेश्चन है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है और वहीं 30 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग से है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का पेपर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का जो पहला सवाल है हमारा शिक्षण कला से है। किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्यों की समस्याओं के मूल में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध दर्शन ने यह दावा किया है कि वासना और तृष्णा मानव कष्ट के मूल हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्न में कौन अस्तित्ववादी है? आपको बताना है अस्तित्ववादी क्या है। तो जो ये हो जाएंगे, सात्रे ने जो है बताया था कि अस्तित्ववादी विचारक है। देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सा प्रकार्य शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान जो हो जाएगा प्रकार्य शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंधित यह जो है नहीं है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, शिक्षा के दर्शन को कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत
से निकटता जताएगा। तो यह जताएगा आपका प्रकृतिवाद। कौन सा? प्रकृतिवाद। शिक्षा में प्रकृतिवाद दर्शन मूल्यांकन के डार्विन सिद्धांत के साथ आत्मीयता का अनुरोध करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान में निम्न में किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अनुच्छेद 21A के तहत जो है भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है। क्या दायित्व है? तो इनमें से सभी जो हो जाएगा ऑप्शन प्रधानाध्यापक का दायित्व होता है। विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, ये सभी जो है एक जो होता है प्रिंसिपल का कार्य होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भाषा सीखने के लिए रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सृजनात्मक लेखन के द्वारा लेखन करें। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल देता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा। अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण हो जाएगा अभिक्षमता परीक्षण से है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है आपको बताना है। तो यह जो सबसे कम महत्वपूर्ण कारक जो हो जाएगा शिक्षा में, यह हो जाएगा छात्रों को दंडित करना। ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है मुक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये 1982 को जो है आंध्र प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय, जिसे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड, यह भारत में स्थापित होने वाला पूर्ण खुला विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है? तो की गई है आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? तो यह जो है आपका 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है। क्या नीति है? तो राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा की पुनः व्याख्या। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है तो अनुकूल अधिगम परिस्थितियों को निर्माता होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। व्हील चेयर पर आने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षा में मनोवैज्ञानिक का मुख्य योगदान किस में निहित होता है? तो यह जो हो जाएगा अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए जो है इवान इलिच प्रसिद्ध हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक अच्छी शिक्षा प्रणाली के पास उन सभी को प्रदान करने के लिए 3 उद्देश्य हैं जो अपने जीवन में किसी भी समय संसाधनों तक पहुंच के साथ सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीव्र आत्म अभिज्ञाता है? तो यह हो जाएगा किशोरावस्था। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है आपको आप स्क्रॉल कर दे रही हूँ और नेक्स्ट देख लेंगे हम अब इसके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स जिन भी स्टूडेंट को जो है इसका आपको ये चाहिए
PDF चाहिए वो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका सवाल पूछा गया था 2020 को बिहार STET के एग्ज़ाम में, उन सवालों को देख लीजिए फ्रेंड्स। सवाल पहला है आपका 51 क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के जो है एक उदारकर्ता तथा आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो यह जो थे महावीर थे। यह अंतिम थे और यह प्रथम थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा यह है आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। तो इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्तमान बिहार में इसका सही स्थान अगर स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट नहीं है क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के कारण प्राचीन बिहार के लोग अपने मूल स्थान से विस्थापित होते रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया था उन्होंने सारनाथ पर। कहाँ? सारनाथ पर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी तैयारी पूरी करेंगे। त्रिपिटक क्या है आपको बताना है। तो त्रिपिटक जो है यह बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं, और बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को जो है अपना एक समूह है, इसे त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो यह जो निर्वाण प्राप्त किए थे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, कुशीनगर में फ्रेंड्स। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध को जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो प्रथम हरित क्रांति जो है यह आधारित थी आपकी नई तकनीक पर। किस पर? नई तकनीक पर। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले जो है किस्म के बीज से हुई थी। हाई एल्ड जो है बीजों से हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्था कौन है? तो इसमें जो हो जाएगा नाबार्ड जो हो जाएगा ग्रामीण साख व्यवस्था में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नाबार्ड जो है मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित एक विकास बैंक है, और यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, और इसका जो मुख्यालय है देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? आपको बताना है। तो यह जो हो जाएगा हड़ताल एवं तालाबंदी जो है यह लघु उद्योगों की समस्या नहीं है। ऑप्शन जो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है फ्रेंड्स? तो यह बढ़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो साक्षरता दर जो है मापन में नहीं आता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। गरीबी रेखा को निकालने के लिए जो है होता है साक्षरता दर को नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका कर्नाटक। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है आपका आईआईटी कंपनियों का प्रमुख केंद्र है, इसीलिए इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह नदी जो जानी जाती है सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को।
भारत के किस राज्य में मानसून आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून जो सबसे पहले आता है यह आता है आपके केरल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है चेरापूंजी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? चेरापूंजी अवस्थित है यह जो है आपके मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय में। चेरापूंजी जिसे सोहरा भी कहा जाता है, इसे सोहरा भी कहा जाता है, यह भारतीय राज्य मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी के जिले में एक शहर है फ्रेंड्स, और इसे पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान का श्रेय भी दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है यह अवस्थित है आपके सिक्किम राज्य पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है जादूगोड़ा खादान को देश की पहली यूरेनियम खादान होने का जो है गौरव प्राप्त है। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो किस राज्य में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो यह अवस्थित है आपके पटना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? आपको बताना है। तो ग्वादर पतन जो अवस्थित है यह हो जाएगा आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है यह अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो वाइट एलिफेंट के नाम से जिस भूमि को हम जानते हैं यह हो जाएगा आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, थाईलैंड को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो यह विधायिका के अधीन रहकर जो है कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? आपको बताना है फ्रेंड्स। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, राज्य के राज्यपालों को नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो ऐसे में जो होता है वह जो होता है अधिनियम बन जाता है। जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है वह अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है 74 क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं अभी 11 हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। तो जो सही नहीं है इसमें यह है आपका राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है भारत की राजनीति में। तो ऐसा गलत कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन भारत को धर्म निरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है? तो यह करता है आपका संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्म निरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में कौन सर्वोच्च है? आपको बताना है। तो जो सर्वोच्च हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा आपका संविधान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। फ्रेंड प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक आपका स्टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल होंगे आपके लिए जो बेस्ट होगा आपके एग्ज़ाम के व्यू से, मैं उन सभी प्रैक्टिस सेट को जो है आपको
प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहें। जो भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुँच जाएगा। तो देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुप्त वंश के जो है शासनकाल को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारत का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य के दौरान प्राचीन भारत की 3री और 6ठी शताब्दी के बीच का जो है युग माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसमें जो योगदान है यह हो जाएगा कपिल का। सांख्य हिंदू धर्म में अस्तिका या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है और शांख्य का अर्थ है अभिज्ञान। क्या है? शांख्य क्या अर्थ है? अभिज्ञान। और इसके जो इस दर्शन के जो संस्थापक थे महर्षि कपिल थे, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कनिष्क ने। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग कनिष्क द्वारा खोला गया था और सिल्क रूट की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है की गई थी। नेक्स्ट देख लीजिए। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है। तो अशोक के काल के दौरान जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार में नहीं था यह था आपका श्रीलंका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वहीं अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सभी जो हैं आपके अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ईसा वर्ष 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी आपकी एथेंस में। कहाँ थी? एथेंस में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो यह था आपका इंद्र के लिए। देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किस मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आपके गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह जो है आपके रायसेन में अवस्थित है। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यह भी फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? आपको बताना है। तो सूर्य का जो निकटतम ग्रह है यह हो जाएगा बुध। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कुल जो है 88 डेज लगाते हैं, 88 दिन लगाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? आपको बताना है। तो पृथ्वी गोलाकार है यह सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ऐसा आपने जो है ग्रह जरूर देखा होगा फ्रेंड्स। तो इस ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं? तो ये सैटर्न के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में हम शनि कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है। भारत आकार में विश्व का कौन सा देश है? तो यह जो हो जाएगा 7वां सबसे बड़ा देश आता है। भारत आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस जब देखेंगे फ्रेंड्स तब आप पाएंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3 देशों के साथ सीमाएं बनाने वाले भारतीय राज्य जो हैं सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, अगर ये तीनों में से कोई स्टेट रहता है तो आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? आपको बताना है। तो अक्साई चीन का भाग हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार।
ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यह जो है चीन के कब्जे में एक भारतीय क्षेत्र है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो यह जो है नेपाल में अवस्थित है और यह जो है आपके समुद्र तल से ऊपर पृथ्वी का सबसे जो है ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता हो जाएगा जोजिला दर्रे से। किससे? जोजिला दर्रे से। और यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन है, बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला जो सवाल है हमारा, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यह आत्मकथा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलाह कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी। तो सुलाह कुल की अवधारणा जो आधारित थी, यह थी आपके धार्मिक सहनशीलता से। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, कहाँ से? अलवर संतों के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था भक्ति आंदोलन को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? ऑप्शंस देख लीजिए। यही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इनका जन्म 1486 में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति जो अपनाई गई थी यह बलबन के द्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम मुगल शासक कौन था, आपको बताना है प्रथम मुगल शासक कौन थे। तो बाबर थे। ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाबर को जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद कहा जाता है इसका पूरा नाम, और यह मुगल वंश के जो है संस्थापक थे भारतीय उपमहाद्वीप के। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में कौन है, आपको बताना है। तो विशाख दत्त जो हो जाएंगे मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और मुद्रा राक्षस जो है फ्रेंड्स, यह नाटक महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी को दर्शाता है। अगला सवाल है हमारा, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं, आपको बताना है। तो यह जो है नागर शैली में जो है निर्मित है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो इसका जो दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु के लिए जो है 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी नमक मार्च का आयोजन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्घाटन किया, और जहां उन्होंने जो है सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून को तोड़ दिया था। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह घटना हुई थी। अगला सवाल है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था भारत को अस्पृश्यता समाप्त करना, भारत से अस्पृश्यता का समाप्त करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 1919 में 13 जो हो जाएगा इसका आंसर 13 अप्रैल 1919 को जो है यह घटना हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो यह आमंत्रण दिया गया था राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था आपका, यह लड़ा गया था, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 23 जून 1757। याद रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को जो है प्लासी की युद्ध सिराजुद्दौला की सेनाओं
उनके फ्रांसीसी समर्थन सैनिकों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच जो है हुआ था। और इस ब्रिटिश की तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी, जो समय था 1848 से 1853 का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया? तो इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, हंटर कमीशन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, कौन सी समाज का स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा? तो इन्होंने जो है 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन 2 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो यह कहलाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है हमारा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और यह जो है आपका 1986 में राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम महत्वपूर्ण सुविधाओं की आपूर्ति के लिए इसे जो है शुरू किया गया था। देखते हैं हम अगले सवाल को। निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है, क्या है? तो स्वच्छता। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है, तो भूमि विकास बैंक द्वारा जो है दीर्घकालीन कृषि ऋण दिया जाता है किसानों को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संतुति देता है, तो खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संतुति कौन देता है? तो यह दिया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, आपको बताना है। लक्ष्य हो जाएगा फ्रेंड्स, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हो जाएगा महंगाई भत्ते को निर्धारित करने का आधार माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो यह जो है 2013 को लागू किया गया, जुलाई 2013 को। अगला सवाल है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह जो होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, आपको बताना है। तो जो कथन सही है, यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सांसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो कुल 3 बार जो होता है सांसदों का बैठक होना अनिवार्य होता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत जो है कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो है कुल 15 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वाधिक योगदान जो राष्ट्रीय आय में है, यह तृतीय क्षेत्र का है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर।